मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। जी, किसी का भी कोई प्रश्न? हाँ जी, यदि उपस्थित लोगों का प्रश्न नहीं है तो ऑनलाइन जो लोग कक्षा सुन रहे हैं वे भी प्रश्न कर सकते हैं। जी, प्रतीत होता है आज के पाठ में किसी का कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो आगे के पाठ को हम देख लेते हैं। पृष्ठ संख्या 6 पर हम पढ़ रहे हैं। ईश्वर प्रार्थना पूर्वक मार्जन मंत्राः, यह हमारा विषय चल रहा है और इस विषय में एक विचार है, ये प्रार्थना पूर्वक मार्जन क्या है। तो मार्जन का अर्थ है मांजना, धो लेना, और वास्तव में रगड़ के मांजने की प्रक्रिया तो यहाँ नहीं है। यहाँ केवल उसके प्रतीक रूप में छींटा लगाने की बात है, और ये छींटा मध्यमा उंगली, अनामिका उंगली और अंगुष्ठ, इनके माध्यम से जल में भिगो अंगों पर छींटा दिया जाता है। और इस प्रक्रिया को करते हुए ईश्वर की प्रार्थना भी करते रहना। अब यहाँ प्रार्थना का तात्पर्य क्या है? सो है संपूर्ण सामर्थ्य के उपरांत ईश्वर के समीप क्रिया से होने वाले विज्ञान आदि के लिए जाकर याचना करना। तो प्रार्थना किस प्रकार की चल रही है? अंगों में बल चाहते हैं। किन किन अंगों में, उनका नाम यहाँ आ रहा है। क्रमशः हम कुछ अंगों को देख रहे हैं, और जिन अंगों में बल चाहते हैं उसके लिए संपूर्ण प्रयत्न हम पहले करते हैं। वह प्रयत्न उत्तम भोजन से संबंधित हो, व्यायाम से संबंधित हो, दिनचर्या से संबंधित हो, समय पर जागने सोने आदि अन्य सूक्ष्म क्रियाओं से संबंधित हो, वह सब प्रयत्न कर लेने को प्रार्थना कहा। और प्रयत्न कर लेने के पश्चात ईश्वर से आप याचना करें कि भाई मैं इन सब अंगों में बल चाहता हूँ, इनकी शुद्धि अर्थात पवित्रता चाहता हूँ। सो मंत्र में साक्षात पुनातु शब्द पढ़ा है। तो पुनातु का अर्थ है पवित्र करे। पवित्रता का तात्पर्य शुद्ध करे, और शुद्धता का तात्पर्य है मिलावट से रहित करे, अर्थात उनमें कोई दोष ना रहे। इस प्रकार का इन अंगों को करना, यह तो मार्जन मंत्र का लक्ष्य है, और यह ईश्वर की प्रार्थना पूर्वक ही किया जा सकना संभव है। तो यह हमारा प्रकरण चल रहा है। पिछले पाठ में हम महः पुनातु हृदये यहाँ तक के भावों को देख चुके हैं। प्रारंभिक जो किसी भी मंत्र में पद भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम और खम ब्रह्म, ये सभी पद ईश्वर के वाचक हैं। इनसे ईश्वर का ग्रहण किया था। तो भाव कैसा बनाया था? भू नाम वाला परमेश्वर शिरसि पुनातु, शिर में पवित्रता दे, शिर को शुद्ध कर दे। अब यहाँ सिर कहने से तात्पर्य ज्ञान के मूल स्रोत अर्थात समझने के केंद्र से है। इसके अगले चरण में कहा था भुवः पुनातु नेत्रयोः। नेत्र नाम ज्ञानेंद्रियों का है, तो सभी ज्ञानेंद्रियों का एक नेत्र को उपलक्षण बनाकर ग्रहण किया है। और इससे क्या होगा? तो इससे सभी ज्ञानेंद्रियों की एक साथ पवित्रता और शुद्धता भुवः नाम वाले परमेश्वर से ली है। भू शब्द सत्ता का द्योतक था, अर्थात जिसके कारण किसी का अस्तित्व होता है, जो प्राणों का प्राण है। ऐसा परमेश्वर हमारे सिर को पवित्र करके अर्थात हम ज्ञान को समझ सके ऐसी योग्यता हमें देकर भुवः पुनातु नेत्रयो कहने पर
सभी ज्ञानेंद्रियों की पवित्रता अर्थात उनके दोषों को हटा दे। तो पहले समझने की तैयारी की और पश्चात ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया। तो यदि मस्तिष्क तैयार है तो उसमें आने वाला सभी ज्ञान अपने को स्पष्ट होगा, भ्रांति रहित होगा। परिणाम ये होगा कि हम उसका बहुत अच्छा उपयोग कर सकते और ज्ञान से हमें आनंद होगा। यह बात तीसरे चरण में कही और वहां कह दिया स्वह नाम वाला परमेश्वर कंठ को पवित्र करे, अर्थात जैसा हमारा ज्ञान हो वैसा ही हम कंठ से बोल सकें। लेकिन कंठ मात्र बोलने का ही एक साधन नहीं है, अपितु यह प्राण के आने जाने का मार्ग भी है और प्राण के द्वारा हमारा अस्तित्व, हमारी सत्ता होती है। तो यहां जब कहा कंठ को पवित्र करे अर्थात हमारा अस्तित्व, मूल ज्ञान का आधार वह तो सुदृढ़ रहे ही, और जो ज्ञान हमने प्राप्त किया उस आधार से उसका परीक्षण करेंगे और जब उसको बोलेंगे तो वह भी स्पष्ट, शुद्ध और उचित ही हो। तो ये तीन प्रार्थनाएं इनमें हुई। पश्चात कहा महः नाम वाला परमेश्वर हृदय को पवित्र करे। अब हृदय को समझिए। हृदय वो अंग है जो आपके सभी क्रियाओं के लिए मूल आधार बल का प्रदान करने वाला। सो मांसपेशी की सभी क्रियाओं के लिए रक्त का पर्याप्त संचार होना आवश्यक है और वह संचार करने का काम हृदय का है। तो जो महान परमेश्वर है, मह नाम वाला बड़ा परमेश्वर है, और बड़े के साथ हृदय का संबंध कैसा है, क्योंकि सारे शरीर के साथ हृदय जुड़ता है। तो इस प्रकार सारे शरीर में क्रिया का आधार होने से जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंग है वह पवित्र हो, अर्थात हम क्रिया करने को तत्पर हो सकें। अच्छा, यदि मेरा ज्ञान सबसे शुद्ध हो, सबसे पवित्र हो और मेरी वाणी उस ज्ञान के अनुकूल सत्य का कथन करने वाली और यथार्थ तत्व का कथन करने वाली हो और उसके अनुसार मैं क्रिया करने को तत्पर रहता हूं, तो उसका परिणाम यह होगा कि लोग मुझे प्रसिद्ध अर्थात अपने से प्रसन्न ऐसा मानने लगेंगे। वो ये कहेंगे ये व्यक्ति जो कह देगा इस आदमी की बात बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा कहने का परिणाम क्या होगा, कहीं कोई निर्णय निकालना, कोई झगड़ा विवाद, कोई बात होगी तो वो ऐसे व्यक्ति के तत्काल निकट पहुंचना चाहेंगे। और इसी बात को इस मंत्र के अगले चरण में कहा। क्या कहा, जनः पुनातु नाभ्याम। जनः नाम वाला परमेश्वर अर्थात जनन शक्ति, जो सृष्टि को उत्पन्न करना, जड़ चेतन को उत्पन्न करना है, ऐसी शक्ति से अर्थात सभी प्रकार की क्रियाओं का करने वाला जो परमेश्वर है वो नाभि को पवित्र करे। तो एक और तो नाभि अर्थात शरीर के केंद्र की शुद्धि की चर्चा है स्थूल, और दूसरी ओर ये कहा कि ऐसा व्यक्ति सभी जन अर्थात जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति संसार में हैं, उनका नाभि अर्थात उनके केंद्र में आ जाता है। सब लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठा होकर उसी ही से विचार विमर्श और उसी से अपना निर्णय निकलवाना चाहते हैं। तो आप देखते हैं कि जब जब आप ईश्वर की प्रार्थना पूर्वक शुद्धि करते हैं, ये शुद्धि चाहे बाहर के अंग की हो या भीतर मन की शुद्धि कर रहे हो, दोनों ही दशा में आप केंद्र तक पहुंच जाते हैं अर्थात प्रधान मुख्य व्यक्ति बन जाते हैं। ऐसा बनकर मंत्र का अगला चरण आता है। कहते हैं ओम तपः पुनातु पादयोः। अब पैर शब्द कर्मेंद्रियों का प्रतीक है। जैसे नेत्र से पांचों ज्ञानेंद्रियों का ग्रहण कर लिया था, ठीक उसी प्रकार पाद शब्द अर्थात पैर से सभी कर्मेंद्रियों का ग्रहण कर लेंगे। और कहते हैं वह तप नाम वाला परमेश्वर हमारी कर्मेंद्रियों को, पैरों को पवित्र कर दे। इस बात की मंत्र के पिछले चरण से संगति समझिए। पिछले चरण में एक व्यक्ति को सभी लोगों के केंद्र में ले आए थे, महत्वपूर्ण बना दिया था, राजा बना दिया था। अब जब राजा बन गया तो क्या करेगा, बोले जी प्रजा की भलाई का काम करेगा। सो सभी कर्मों का ग्रहण यहाँ पादयो शब्द से हो जाएगा। और सभी कर्म कैसे होंगे, बोले तप स्वरूप, अर्थात स्वयं को कष्ट होगा तो भी प्रजा की भलाई करे। तो ये प्रार्थना तपः पुनातु पादयों के अंतर्गत आ गई है। पुनः कहते हैं ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसी।
तो एक बार शिर को पवित्र कर चुके थे, एक क्रम चल रहा है, शिर से उतरे नेत्र पर, नेत्र से उतरे कंठ पर, कंठ से उतरे हृदय पर, हृदय से नाभि, नाभि से पैरों तक पहुंचे, तो संपूर्ण शरीर का चक्र तो पूरा हो चुका। सो इस पूर्ति को दर्शाने के लिए घूमकर पुनः शिर पर आ गए। तो बोले भाई पहले ज्ञान किया था, अपनी इंद्रिय से किया था, अपनी वाणी से बोल दिया था, क्रिया में परिणत कर दिया था, लोगों के केंद्र में आ गया था और उसके परिणाम को तप अर्थात सहन कर रहा था। ऐसा करने से आपके पास एक अनुभव आ जाता है और इस अनुभव को वैदिक भाषा में विज्ञान के नाम से कहते हैं। सो वेद के जो 4 अवयव या 4 विषय माने जाते हैं, ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान, तो समझिए सत्यम पुनातु अर्थात सत्य नाम वाला परमेश्वर मेरे शिर को एक बार फिर से पवित्र करे, पुनः शिरसी। दोबारा क्यों करे? पहले तो कर चुका था। तो बोले पहले ज्ञान के साथ किया था, अब की बार अनुभव अर्थात विज्ञान के साथ करे। और सो ही बात हमने प्रार्थना की परिभाषा करते हुए आपको बताई थी। अपने पूर्ण सामर्थ्य के उपरांत ईश्वर के समीप से होने वाले विज्ञान आदि के लिए ईश्वर के समीप जाकर याचना करना। तो यहां हमारी प्रार्थना पूर्ण हो गई है और इस प्रार्थना में हमें विज्ञान अर्थात अनुभव हो गया है। तो इस मंत्र में जितने भी चरण हैं, यह क्रमशः व्यक्ति की और उसके समाज की यानी व्यष्टि और समष्टि दोनों की पवित्रता करके व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ स्तर पर पहुंचाने का मंत्र है। मंत्र के अंतिम चरण में कहा खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। खम नाम है आकाश का, तो आकाश के समान जो व्यापक ब्रह्म है, ये दोनों ही नाम ब्रह्म और उसकी विशेषता को बतलाते हैं। तो अर्थ बन गया कि इस प्रकार जो व्यापक परमेश्वर है वह पुनातु पवित्र करे। किसको करे? तो कहा सर्वत्र, सब स्थानों को। तो पहले व्यक्ति ने स्वयं को पवित्र किया था अर्थात योग्य बना लिया था और अब अपनी योग्यता का विस्तार संपूर्ण समाज में कर देता। अपने ज्ञान, कर्म और अनुभव रूप विज्ञान को भी सब समाज के साथ साझा कर लेता है। इससे समाज अर्थात सर्वत्र पवित्र हो जाता है। तो इस प्रकार मंत्र में हमने देखा प्रार्थना का भाव प्रत्येक चरण में है और स्थूल क्रिया के रूप में छींटा लगाना अर्थात मार्जन करना, और यहाँ भी इस भाव को रखते हुए भी स्थूल क्रिया का प्रयोजन तो आलस्य की निवृत्ति है। सो यदि संध्या करते हुए आलस्य नहीं हो तो छींटा लगाने की छूट है, लेकिन भाव तो रखना ही पड़ेगा। वास्तव में यह मंत्र किसी भी व्यक्ति को राजा बनाने और राजा बनाकर उस राजा को मुक्ति में कैसे ले जाना है उसकी विधि है। तो कैसे कहा? बोले कोई भी व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करे, ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करे, उस ज्ञान का वर्णन करे, वर्णन करके उसे हृदय में धारण करे अर्थात सब लोगों के दिल में बस जाए, क्योंकि यथार्थ वक्ता है, यथार्थ ज्ञानी है। ऐसा करने से लोगों के केंद्र में पहुंच जाए अर्थात मुख्य बन जाए अर्थात राजा बन जाए। राजा बन के प्रजा के लिए प्रयत्न करे, तप करने से अनुभव ले और सत्य ईश्वर को फिर से प्राप्त कर ले। उस संसार में उस उपलब्धि में उलझ के नहीं रह जाए। तो पुनः जब सत्य से पवित्र करेगा अर्थात सारे सांसारिक कामों को करके भी पुनः ईश्वर को ही प्राप्त करने का लक्ष्य बनाएगा, तो यह राजा खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र व्याप्त होता हुआ अर्थात उसकी शिक्षा सब और पहुंचती हुई, उसका यश, कीर्ति और कार्य सबको प्रभावित करता हुआ आकाश के समान व्यापक हो जाएगा, अथवा आकाश के समान व्यापक ईश्वर में वह राजा मिल जाएगा। यह है मुक्ति की अवस्था। तो सांसारिक कार्यों को करते हुए कोई व्यक्ति इस संध्या के इस एक मंत्र से मुक्ति तक कैसे पहुंचता, उसका यहाँ एक छोटा सा आपके सामने स्वरूप प्रस्तुत किया। अब इसके ऋषिकृत भाष्यों को देखते हैं। सो ऋषि कहते हैं ओम इति अस्य, यह जो ओम शब्द सबसे पहले पढ़ा इसका, और भूर्भुवः स्वः इति एतेषां च अर्था। आपकी पुस्तक में केवल अर्थ शब्द लिखा हुआ है, यहाँ एक आ की मात्रा लगा लेंगे, यह छपने में कुछ त्रुटि रह गई है।
सो बहुवचन का प्रयोग है। तो कहा ओम, भूर, भुवः और स्वः, इन सब का अर्थ गायत्री मंत्रार्थे द्रष्टव्या, जहां गायत्री मंत्र का अर्थ करेंगे वहां पर देखने योग्य है। सो बहुत बाद में 18वें मंत्र के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होगा, तो इसे तो हम वहीं देखेंगे। अभी सूक्ष्म रूप से इतना ही समझ लीजिए कि ये सब नाम परमेश्वर के ही हैं। भूर्भुवः स्वः से अगला जो मह है उसके अर्थ को समझाते हैं। महः अर्थात सर्वेभ्यो महान सर्वैः पूज्यश्च। तो मह का अर्थ किया सबसे महान और सबके द्वारा पूज्य। तो ऐसा व्यक्ति लोक में राजा और पारलौकिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से ईश्वर होता है, जो सबसे महान और सबका पूज्य होता है। पुनः जनः शब्द को खोलते हैं और कहते हैं सर्वेषां जनकत्वात् जनः परमेश्वरः। तो जनः शब्द से भी परमेश्वर का ही ग्रहण किया, क्योंकि सबका जनक होने से, सबका उत्पन्न करने वाला होने से वह परमेश्वर जन नाम से कहा जाता है। महा नाम से भी सबके द्वारा पूजनीय है, इसलिए वह परमेश्वर था। पीछे के नामों में भू, भुवः, स्वः ये सब नाम भी परमेश्वर के ही वाचक थे। तपः शब्द को स्पष्ट करते हैं दुष्टानां संताप कारकत्वात्। दुष्टों को संताप करने वाला अर्थात दंड देने वाला होने से, स्वयं ज्ञान स्वरूपत्वात्, और स्वयं ज्ञान स्वरूप होने से। और इस बात के लिए प्रमाण देते हैं कि भाई ये दोनों नाम तपः नाम से ईश्वर के वाचक कैसे होंगे। तो कहते हैं यस्य ज्ञानमयं तपः इति वचनस्य प्रामाण्यात् तपः ईश्वरः। तपः ईश्वरः अर्थात तप नाम ईश्वर का है। वचनस्य प्रामाण्यात्, इस वचन के प्रामाण्य से। किस वचन के प्रामाण्य? सो वचन कहा यस्य ज्ञानमयं तपः। ये मुंडकोपनिषद का एक श्लोक में से लिया गया छोटा सा अंश है, जिसका अर्थ है कि जिसका ज्ञानमय तप है, अर्थात जो ज्ञान स्वरूप है और इस ज्ञान का होना ही तप है। तो इस नाम वाला परमेश्वर है, अर्थात परमेश्वर बहुत अधिक ज्ञान को रखता है और ज्ञान को रखना, उसको सहन करना, ये ही तप है। तो जिसके पास ज्ञान होता है क्रिया भी वही करता है। तो परमेश्वर जैसे बहुत अधिक ज्ञान रखने वाला सर्वज्ञ है, ठीक उसी प्रकार सब क्रियाओं को करने वाला भी है। तो सर्वज्ञ होने से परमेश्वर का नाम तप। और इसी बात को इस पंक्ति के प्रारंभ में कहा था दुष्टानां संताप कारकत्वात्। दुष्टों को संताप करने वाला, दंड देने वाला, क्योंकि उनके कर्मों का भी ज्ञान रखता है, सो उन्हें दंड दे देता है। और स्वयं ज्ञान स्वरूपत्वात्, और स्वयं ज्ञान स्वरूप बना रहता है, सर्वज्ञ बना रहता है। तो इन दोनों हेतुओं से तप नाम तपस्या का, कष्ट का था, तो दुष्टों को तो कष्ट देता, और तप नाम ज्ञान का था, इसीलिए स्वयं ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ बना रहने से परमेश्वर का नाम तप हो जाता है। यद अविनाशी, जो विनाश से रहित है। यस्य कदाचित विनाशो न भवेत्, अर्थात जिसका विनाश कभी नहीं हो सकता अथवा नहीं होना चाहिए। तत् सत्यम, वह सत्य नाम से कहा जाता है। तो प्रकृत मंत्र में भी जो कहा सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, तो सत्य नाम से परमेश्वर का ही ग्रहण किया है। पश्चात कहते हैं ब्रह्म व्यापकम इति बोध्यम। ब्रह्म का अर्थ है व्यापक, तो जो सर्वव्यापक हो उसे परमेश्वर कहते हैं। तो ब्रह्म नाम तो परमेश्वर का पूर्व से ही विदित प्रसिद्ध है, ऐसा बोध करना चाहिए। इति ईश्वर नाम भी मार्जनम कुर्यात्। इस प्रकार ईश्वर के नामों के साथ मार्जन करना, मांजना है। मांजना अर्थात पवित्र करना है। तो पवित्र करने का नाम मंत्र में पुनातु पद से कहा और यहां उसको स्पष्ट किया। अब इसके आर्य भाषा में किए गए अर्थ को देखते हैं। कहते हैं अब ईश्वर की प्रार्थना पूर्वक मार्जन के मंत्र का भावार्थ लिखते हैं। तो शब्दशः अर्थ के स्थान पर स्थूल भाव बता रहे हैं। तो ओम भू पुनातु शिरसि इत्यादि को कहा ओंकार, भूहु, भुवः और स्वः, इनके अर्थ गायत्री मंत्र के अर्थ में देख लेना। सो तो बाद में आएंगे, वहीं देखेंगे। मह को कहा सबसे बड़ा और सबका पूज्य होने से परमेश्वर को महत कहते हैं।
जनः को स्पष्ट किया, सब जगत के उत्पादक होने से परमेश्वर का जन नाम है। तपः को कहा, दुष्टों को संतापकारी और ज्ञान स्वरूप होने से ईश्वर को तप कहते हैं, क्योंकि यस्य इत्यादि ये उपनिषद का वाक्य इसमें प्रमाण है। ये मुंडक उपनिषद का वाक्य है। वहां का पूरा श्लोक है, यह सर्वज्ञ सर्ववित्त, जो सब कुछ जानने वाला है, सर्ववित्त नाम से कह दिया। यस्य ज्ञानमयम तपः, जो ज्ञान से भरपूर है और तप करता है, अर्थात उसका नाम तप है। तस्माद एतत् ब्रह्म नाम, इस हेतु से ही इसका नाम ब्रह्म है, क्योंकि सबको जानता और सब पर क्रिया करता है। रूपम अन्नम च जायते, और उसी से ही संसार के सारे रूप और सभी अन्न आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं। तो मुंडक उपनिषद में इस हेतु से परमेश्वर को तप नाम से कहा, उसके प्रमाण से कहा कि हम भी उसी आधार पर यहां मंत्र में तपः शब्द से परमेश्वर का ग्रहण करते हैं। सत्यम शब्द को स्पष्ट कर रहे हैं, अविनाशी होने से परमेश्वर का सत्य नाम है, और व्यापक होने से ब्रह्म नाम परमेश्वर का है। अर्थात अब इस सारी बात को समेटते हैं, इकट्ठा करके कहते हैं, पूर्व मंत्रोक्त सब नाम परमेश्वर ही के हैं। इस प्रकार ईश्वर के नामों के अर्थों का स्मरण करते हुए मार्जन करें। दूसरे शब्दों में कहता हूं कि जीवन की कोई भी क्रिया करें, वो ज्ञान प्राप्त करना है अथवा उस ज्ञान के आधार पर क्रिया करना है, कुछ विश्लेषण करना, किसी व्यक्ति से कोई व्यवहार करना या समुदाय के रूप में कोई व्यवहार करना, तो प्रत्येक स्थल पर और प्रत्येक क्षण में अपने को ईश्वर को उपस्थित रखना है, क्योंकि उसके नाम का स्मरण करके सब चीजों को पवित्र करना। अब यहां एक बात को समझिए, एक पवित्रता कैसी होती है कि कोई चीज अशुद्ध है, गंदी हो गई, आप उसे धो लेते हैं, मांज लेते हैं, कहते हैं जी शुद्ध कर दी, पवित्र कर दी। एक तो ये बात है। अच्छा, मस्तिष्क के विचारों के साथ कैसे करेंगे? आप उसको तो पानी से नहीं धो सकते, उसके लिए कोई साबुन अपने पास नहीं होता। तो क्या करते हैं? बोले जी बुरे विचारों को हटा लेंगे और शुभ विचारों को ले आएंगे, तो ये मान लेंगे कि मस्तिष्क पवित्र हो गया। ठीक है, ये बात भी पवित्रता की समझ में आती है। लेकिन आपके पास कोई यंत्र है, कोई औजार है, कल्पना कीजिए मेरे पास ये लेखनी है और मुझे इस लेखनी को पवित्र करना है, तो मैं इसे कैसे पवित्र कर सकता हूं? तो कोई व्यक्ति कहेगा जी बाहर से गंदगी लगी होगी तो धो लेंगे, लेकिन बाहर के आवरण मात्र का नाम लेखनी नहीं है। इसमें जो लिखने का सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का नाम लेखनी है, और उसको पवित्र करने का तात्पर्य होगा मैं इस यंत्र से कोई बहुत शुद्ध, कोई बहुत योग्य, कोई बहुत लाभकारी लेख लिख दूं, तो मैं कहूंगा जी मैंने अपनी लेखनी को पवित्र कर लिया। तो इसी प्रकार से यदि आप यहां ईश्वर प्रार्थना पूर्वक मार्जन मंत्र में पवित्रता के भाव को देखेंगे, तो आपको क्या लगेगा? मैं कोई भी क्रिया करूंगा, मैं किसी को देखूंगा, किसी को सुनूंगा, किसी के साथ कोई व्यवहार करूंगा, वो सारी बातें यहाँ ज्ञान, कर्म आदि, व्यवहार आदि शब्दों से कह दी हैं। तो वहां मैं जब जब ईश्वर को उपस्थित रखूंगा, अर्थात ईश्वर को उपस्थित मानकर सबके लाभ के लिए प्रयत्न करूंगा, तो मैं ये मानूंगा कि मैंने स्वयं को पवित्र किया है। इस आंतरिक पवित्रता का स्थूल रूप जल से मार्जन करना था, तो जल का मार्जन तो गौण है और आंतरिक पवित्रता प्रधान है। तो उस प्रधानता के लिए ये जैसे एक किसी को नाटक के द्वारा बच्चे को समझाते हैं ना कि ऐसा करते हैं, देखो ये आंख पर छींटा मारा तो आंख साफ हो गई। साथ साथ बुद्धिमान को क्या समझाते हैं? देखने की शक्ति को अच्छा रखना, देखने योग्य है भद्र का ही दर्शन करना, भद्रम पश्येमाक्षभिः। कैसा देखना? बोले जी आंखों से भद्र ही देखना। सो यह गंभीर उपदेश इन मंत्रों के अंदर छिपा हुआ है। इसी बात को यहां पर हिंदी में जब समझाया तो कह दिया, ईश्वर के नामों के अर्थों का स्मरण करते हुए मार्जन करना। नाम के स्मरण करने से उसकी उपस्थिति हमारे लिए बन जाएगी। और एक और बात होती है, जब आप किसी व्यक्ति का बार बार स्मरण करते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है? उसका ये परिणाम होता है कि वो हमारे मस्तिष्क में रच बस जाता है, फिर हमारे हर एक काम में उसका नाम आने लगता है। आप इसका अनुभव कैसे करेंगे? कभी कभी कोई गीत जो बहुत रोचक है और आपको यत्र तत्र सर्वत्र सुनाई देता है,
तो वो बिना प्रयत्न किए आपकी जिह्वा पर आ जाता है और आप कुछ भी करते हुए उस गीत को गुनगुनाने लगते हैं। ये क्यों हुआ? बार बार अभ्यास से। और इसका एक और रोचक आपको दृष्टांत देखना हो तो दूरदर्शन पर विज्ञापन दिखाए जाते हैं। कितनी बार दिखाते हैं जी? वो अनेक बार घड़ी घड़ी दिखाते रहते हैं। परिणाम क्या होता है? जब आप तत्संबंधी कोई आय व्यय करना चाहते हैं, बाजार जाते हैं ना, तो आवश्यकता न होने पर भी उस पदार्थ को खरीद लाते हैं, क्योंकि आपकी जिह्वा पर चढ़ गया, आपके मस्तिष्क में चढ़ गया। तो बार बार प्रदर्शन से कोई वाक्य हमारे साथ जुड़ जाता है, कोई पदार्थ हमारे साथ जुड़ जाता है, कोई क्रिया हमारे साथ जुड़ जाती है। पर यदि आप जीवन की प्रत्येक क्रिया में ईश्वर का स्मरण बार बार करेंगे तो वो ईश्वर आपसे जुड़ जाएगा। तो संध्या का प्रयोजन तो यही था ना कि भाई ईश्वर से जुड़ना, मुक्ति को प्राप्त करना। तो वो ये कार्य इस एक मंत्र में हो जाएगा। इस एक मंत्र के साथ ही आपका योग पूरा हो जाएगा। जी माता जी। माता जी, आपका प्रश्न इस प्रकार का है कि बार बार में एक मंत्र को नहीं बोलना। तो ध्यान रखिए, मात्र मंत्रोच्चारण नहीं करना, अपितु उसके अर्थ विचार पूर्वक चिंतन करना। तब आप एक मंत्र को 2 बार बोलिए, 20 बार बोलिए, 100 बार बोलिए, 1 लाख बार बोलिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप अर्थों का यदि चिंतन नहीं कर रहे और पूरा ध्यान माला को घुमाने पर लगाते हैं, मेरी एक माला पूरी होनी चाहिए, तो आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि वह उच्चारण केवल शाब्दिक है, उसमें अर्थों का विचार पूर्वक चिंतन नहीं है। जी, मैं माताजी का प्रश्न समझ गया हूं। माताजी ओम भू भुवः स्वः आदि शब्दों से कहे जाने वाले अर्थ की ओर संकेत करके कहना चाहती हैं कि ये अर्थ तो हम बोल ही लेते हैं, तो हम अर्थ का चिंतन तो कर ही रहे हैं। तो यहां थोड़ी सी स्पष्टता की अपेक्षा है। अर्थ शब्द से पदार्थ को कहा जाता है। ऐसा समझिए, आपके सामने 2 शब्द हैं। एक शब्द आप कहते हैं पद, पद माने शब्द है, और पदार्थ। अब पदार्थ कहने से आपको लगता है कोई वस्तु होनी चाहिए। पदार्थ शब्द का भी अपने आप में भाव है उस शब्द से कही जाने वाली वस्तु। तो पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं, अर्थात कोई भी अर्थ हो, कोई भी पदार्थ हो, वह वस्तु है। आपने ओम शब्द बोला और मन में विचार किया वह सर्वरक्षक परमात्मा। तो एक शब्द के लिए आप 3 शब्द ले आए, अर्थ नहीं आया है, शब्द के लिए शब्द आया है। जब हम कहते हैं ना कि अर्थ का चिंतन करना, वो अर्थ, वो पदार्थ, वो परमेश्वर है। और ओम बोलते ही आपके मन में यदि परमेश्वर आ जाता है तो हम मान लेंगे कि आपने अर्थ पूर्वक चिंतन किया। नहीं तो हमको ये मानना पड़ेगा कि आपने शब्द पूर्वक शब्द का उच्चारण किया है। तो ऐसा शाब्दिक उच्चारण आपको लाभ नहीं देता। यद्यपि पंडित चमुपति जी ने इस विषय में भी बहुत छूट दी है। वो बोले आप वाणी की पवित्रता की चर्चा पिछले मंत्र में कर चुके, और पवित्रता कैसे होती है मैंने भी आपको दर्शाया कि यंत्र का उचित उपयोग करना उसकी पवित्रता है। तो वाणी भी आपका साधन है, आपका यंत्र है, बोलने का साधन है। तो बोले वाणी की पवित्रता क्या होगी? बोले उचित योग्य सत्य बात का उचित योग्य स्थान पर कथन कर देंगे। तो बोले सबसे योग्य बात क्या हो सकती है? तो बोले वेद से बढ़कर योग्य बात और क्या होगी जिसका स्वयं परमेश्वर ने कथन किया हो। सो आप यदि वेद मंत्रों का बार बार उच्चारण करेंगे तो कम से कम दोष से बचे रहेंगे। नया कोई लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा यह हमें नहीं पता, पर ऋषि दयानंद के मंतव्य को यदि देखें तो उपदेश मंजरी में यज्ञ के संदर्भ में कहते हैं कि मंत्रों के बोलने से परमेश्वर की स्तुति होती है। तो इसी प्रकार आप संध्या करने बैठे, बोले जी मन तो एकाग्र करना आता नहीं है। अच्छा, ध्यान की विधि तो पता नहीं है, मन रुकता नहीं है, परमेश्वर को देखा नहीं है, तो जुड़ेंगे कैसे, उसका विचार कैसे करेंगे? तो प्रारंभिक साधक के लिए यह विधि होती है कि भाई ऊंचे स्वर से मंत्रों का पाठ कर ले, कम से कम परमेश्वर की स्तुति तो हो जाएगी। और इसी विषय में उपदेश मंजरी में ही स्वामी दयानंद जी ने एक बड़ा अच्छा सिद्धांत रखा। वे कहते हैं किसी भी कर्मकांड के करने से विचार शक्ति कुछ जागृत होती है।
तो आप एक क्रिया करेंगे, जल में हाथ डुबोएंगे, छींटा मारेंगे, ये हो गया कर्मकांड। इससे आपकी विचार शक्ति थोड़ी जागृत हो जाएगी। और जब आप उपासना में सचमुच विचार का प्रयत्न करेंगे तो उपासना से उस ज्ञान में निर्मलता आ जाती है, वो ज्ञान स्पष्ट शुद्ध हो जाता है जिस पवित्रता की आप प्रार्थना कर रहे थे। तो आपने क्या देखा, कर्मकांड से केवल विचार शक्ति आती है। आप जो बोलेंगे ना मुख से उच्चारण, वो कर्मकांड का अंश है, उससे केवल विचार शक्ति आएगी, ज्ञान निर्मल नहीं होगा, अर्थात उपासना नहीं होगी। सो ये प्रारंभिक साधक के लिए शक्ति प्राप्त करने का उपाय मात्र है। पश्चात आप जब विचार करेंगे, और विचार मानसिक होता है, उसमें आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, मंत्र आपने बोल लिया था, बोलने के बाद आप शांति से धैर्यपूर्वक विचार कर रहे हैं, तो विचार करने का परिणाम होगा कि आपका वह ज्ञान निर्मल और आपके उन अंगों को पवित्र मान लिया जाएगा, अर्थात ईश्वर प्रार्थना पूर्वक मार्जन का लक्ष्य सिद्ध हो जाएगा। ठीक है माता जी। और आज के पाठ का हमारा समय समाप्त हो गया है। आज के पाठ से संबंधित जो आपके प्रश्न हैं उन्हें कल की कक्षा से पूर्व लेंगे, सो तत्पर होकर कक्षा में उपस्थित हो ताकि आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिल सके। आज के पाठ को यही विराम कर देते हैं।